सीतापुर जनपद के विधानसभा सेवता के भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने आज जो है भूमि पूजन किया है। रामपुर मथुरा से गोड़ा देवरिया जाने वाला मार्ग जो बरसों से लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो नए साल में नई सौगात मिली है, यहाँ की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे गांजरी क्षेत्र को, जो अनवरत मेरे चुनाव में भी वो आते हैं और उनका आशीर्वाद रहता है, और जो हम लोगों ने मांग रखी एक एक करके धीरे धीरे करके वो सारी मांग आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने दिया। तो मैं उसी क्रम में आज ये गोंडा देवरिया और रामपुर मथुरा, जिसको लेकर के कई बार घोषणाएं हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, 65 करोड़ का एस्टीमेट भी बन गया था, किसी कारण बस नहीं हो पाए। फिर दूसरा चुनाव आ गया, फिर मैंने योगी जी से बात किया, तो वो जो अभी जेई साहब बता रहे थे डीएलपी का कारण था, बीच में मैंने रिपेयर कराया, बहुत ख़राब थी, उसका 2 साल का पीरियड होता है। इस बार हुआ तो बजट ज़्यादा था, फिर मैंने 2 पार्ट में इसको किया, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट पे भी हम लगे हुए हैं। भगवान चाहेगा तो इसी मार्च में, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में हर हालत में हम इसको थान गांव तक चमचमाती हुई सड़क आपको दे देंगे, पूरी चौड़ीकरण करा करके। कितनी लागत से ये चौड़ीकरण? ये 23 करोड़ स्वीकृत हुआ, कुछ टेंडर का कंपटीशन होता है, प्लस उसके बाद में कुछ और कटौतियां होती है, तो ये 18 करोड़ की लागत से ये रोड बनेगी। पूरे विधानसभा सेवता में जो विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, इससे पहले बहुत सी सरकारें रहीं, बहुत से विधायक मंत्री रहे, उन्होंने क्या विकास किया था आपकी नज़र में, और आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? देखिए, हम किसी की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम इसकी चिंता कर रहे हैं। मेरा ये वादा है, जिस तरीके से, जिस आशा और भरी निगाह से हमारे क्षेत्र की जनता हमारी तरफ देख रही, हम पे विश्वास कर रही, योगी जी पे विश्वास कर रही है, मोदी जी पे विश्वास कर रही है, मेरा एक ही संकल्प है, जब तक हम सेवता को जनपद सीतापुर में नंबर 1 नहीं बना लेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो कुछ कोई, कल को झुके बिना न रहेगी। हम इस सिद्धांतवादी हैं। हम अपने रेउसा के लिए, हम अपने रामपुर मथुरा के लिए, हम अपनी सेवता विधानसभा के लिए, जो जनता के लिए जो पूरा उपयोगी होगा, तो निश्चित तौर से जहां योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं, तो ज्ञान तिवारी भी सेवता विधानसभा को जब तक नंबर 1 नहीं बना देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। गली से गलियारों तक आपका नाम, ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी आपका नाम रहता है और हर प्लेटफॉर्म पर आपका नाम रहता है। सीतापुर जनपद में एक ऐसे विधायक हैं आप जो हर गली मोहल्ले तक नाम रहता है। अगर हम बात करें तो सेवता विधानसभा में जो विकास कार्य बड़े बड़े, जिनको कभी उम्मीद नहीं थी, और 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, 27 चुनाव आने वाला है, क्या कुछ? अभी तो जनता को तय करना है। 27 आने वाला, हमारे लिए तो हर बार 27 होता है। अभी हम चुनाव लड़े थे, जीते थे, तब भी काम कर रहे थे। 4 साल हमको तो काम करते ही करते रहा। मेरा तो भी लक्ष्मी मौर्य जी बोल रहे थे कि आप शाम को सोच लोगे कि विधायक, मन में सोच लोगे कल विधायक जी मेरे दरवाजे पे होना चाहिए, तो कल विधायक जी मिलेंगे। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, अंत के व्यक्ति का उदय जब तक नहीं हो जाएगा। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और दलितों और दबे कुचलों का उत्थान। कोई भी रात में सोच लेगा कि विधायक जी कल हमारे यहाँ बर्थडे पे आना है तो विधायक जी पहुँच जाएंगे, ये नहीं। अगर विधायक जी कहीं व्यस्त हैं तो विधायक जी का लड़का हिमांशु पहुँचेगा, नहीं है तो पत्नी पहुँचेगी, नहीं है तो छोटा भाई गुड्डू पहुँचेगा, नहीं है तो रामेंद्र पहुँचेगा। कोई न कोई घर परिवार की उपस्थिति निश्चित होगी, क्योंकि इन लोगों ने, जो हमारे विधानसभा के लोगों ने हमको विधायक नहीं बनाया है, हमको अपने परिवार का अंग बनाया है। तो जब परिवार का जहां अंग बनता है, तहां हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम जिस स्नेह के साथ, जब सारे लोग हमको चुनाव हरा रहे थे तो गरीब जनता ने हमको सबसे अधिक वोट से चुनाव जिताया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों ने हम पे विश्वास किया है। तो अगर विश्वास उनको है कि ये होना चाहिए, तो निश्चित तौर से वो होगा। कैसे होगा इसकी हमें चिंता करनी है। उन्होंने हम पे विश्वास किया, ये नहीं सोचा है कि उन्होंने ज्ञान तिवारी को अपना बनाया है, तो ज्ञान तिवारी उनके यहाँ का कैसे पूरा करेंगे, ज्ञान तिवारी का विषय है। थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है, आपसी मनमुटाव होता है, विवाद होता है, पारिवारिक झगड़े होते हैं, उसमें थोड़ा हम अपना इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि परिवार में कोई झगड़ा होता है तो वो फिर आपस में हो जाता है। अगर विधायक जी का उसमें इंटरफेयर हो जाएगा तो झगड़ा बड़ा हो जाएगा, और कल वो फिर एक हो जाएंगे, फिर विधायक दुश्मन हो जाएगा। इसलिए जहाँ पारिवारिक किसी भी जाति वर्ग में होता है, तो ऐसे के बीच में प्रयास रहता है कि समझौता करा करके इसको निराकरण करा दें। अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन ज्ञान तिवारी विधायक विकास के लिए हैं, गरीबों को राशन मिले, 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड मिले, प्रत्येक गाँव को बिजली पहुँचे, प्रत्येक गाँव तक रोड जुड़े, गाँव का कीचड़ है तो इंटरलॉकिंग लगे, खड़ंजा लगे, चौड़ी
चौड़ीकरण की सारी सड़कें चौड़ीकरण हो, बाढ़ से मुक्ति मिले, कटान से मुक्ति मिले, बंधे पे डामर रोड बने, पुल बने, रेगुलेटर बने। यही ज्ञान तिवारी का काम है। वही लेकर के हम पूरी तरीके से, ये भी नहीं कि आधा है तो हम आधा कर लें। आपने देखा, अगर हमने प्रयास किया तो रेउसा से महमूदाबाद तक, और मैंने आज से आज को आपको 5 दिन पहले बता दिया था, जब हमारी 30 तारीख को आपको भेंट हुई थी तो मैंने कहा था कि ये सौगात हम आपको देने वाले हैं। तो निश्चित तौर से हमारा काम करने का तरीका, जिसमें हम भी उस रोड से निकलते हैं लगभग, तो पता लगा अगर बीच का गड्ढा छूटता तो दिक्कत होती थोड़ी, तो इस नाते पूरा का पूरा। और निश्चित जब योगी जी हैं फिर 27 में 300 पार है। ये जितने सब घूम रहे हैं ये कुछ नहीं है, जनता नहीं मानने वाली। कोई जनता लड़ाई तो लड़ती नहीं है, वो समीक्षा कर रही कि आपने क्या किया। आप स्वयं देख रहे होंगे, जनता लोग, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, सब लोग रहे, अपनी नहीं कर पाए तो जनता की क्या करेंगे। सर, एक सवाल है कि लगातार सीतापुर जनपद में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहना सर? देखिए, बुलडोजर की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो हम लोग भी प्रयास रहता है, कहीं गलत है तो उसको हम लोग रोकते हैं। अभी सोनासर देवी मंदिर में मैंने बुलडोजर की कार्रवाई कराई। अब वहाँ पे ये स्थिति थी कि अगर जो मुंडन में गई, अन्नप्राशन में गई या नवरात्र में गए, महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर खड़ा होना पड़ता था, कोई बैठने के लिए स्थान नहीं था, अराजक तत्व कब्जा किए हुए थे। महिलाएं जाती थी, गांव की महिलाएं हैं, सामान खरीदती थी, उनसे अभद्रता होती थी। आज पूरी तरीके से 39 दुकानों को गिरवा करके वहाँ पे अगर किसी का कब्जा हटा के दूसरे का कब्जा हो तो गलत है, लेकिन अगर कोई राष्ट्र हित में हो रहा है, कोई चौराहे का सौंदर्यीकरण हो रहा है, किसी मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, अवैध वो कब्जा किए हुए है, अराजकता है वहाँ पे, उस निश्चित तौर से वहाँ पे उसका कब्जा हटाने के बाद वहाँ को विकास होना चाहिए, खाली गिरा के नहीं डालना चाहिए। लगातार इसका विपक्ष जो है विरोध कर रहा है कि रोजी रोटी गरीबों की जो है, और टीन सेट और इस तरीके से जो गुमटी रखी है उस पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? देखिए, अगर कोई अवैध कब्जा किए, समाजवादी पार्टी के जमाने में खाली जगह हमारी है, ये था खाली। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को खाली आजम खां साहब ने कहा कि खाली प्लाट उंगली कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि जो खाली जगह होती उनकी होती थी। कहीं पे ये गुमटी रख दिया, कहीं पे पंचर खोल दिया, कहीं ये लगा दिया, कहीं वो लगा दिया। अब अगर कोई व्यवस्था तो व्यवस्था के तहत होना चाहिए। कोई डीएम साहब किसी का ऐसे तो गिरा नहीं रहे हैं भाई, जो है व्यवस्थित हो रहा है। आज सौंदर्यीकरण हो रहा है। हमने रेउसा काटल चौक हमने तो 2021 में, दिसंबर 21 में गिरवाया था, बल्कि ये कह लीजिए अक्टूबर सितंबर में गिराया था। तो लोग कह रहे थे विधायक पगला गया, अब तिनहार जाएगा, यहाँ तोड़वा दिया, वहाँ तोड़वा दिया। तो नुकसान होता है 10 लोगों को, लेकिन वहाँ पे 1 लाख लोगों को जो निकलते हैं। आज रेउसा में एक्सीडेंट कम हो गए, लोगों की नहीं मृत्यु हो जाती थी, ट्रक उधर से आया दब गया जा करके, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुई हैं। तो इसलिए अगर अच्छे भाव से कोई गिराया जा रहा है और वहाँ का सौंदर्यीकरण होगी तो हमें सहयोग करना चाहिए। और अगर सरकार किसी अवैध नहीं है तो वैध किसी थोड़ी गिरा सकती है, और वो भी अगर राष्ट्र हित में है। हमारा जहाँ लखनऊ में मकान बना है, वहाँ से उधर से एक चौड़ी सड़क निकली तो हम लोगों ने स्वतः तोड़ लिया था। तो ऐसा हमारी सरकार थी, माननीय लालजी टंडन जी उस समय मंत्री थे, हम लोगों ने स्वयं अपना तोड़ा। तो सरकार की कोई मानसिकता थोड़ी है किसी गिरा देगी जाके, लेकिन सरकार का मानक है, आबादी बढ़ रही है, अगर सड़क नहीं चौड़ी होगी लोग कहाँ निकलेंगे आप बताइए। तो स्वाभाविक है, करना पड़ेगा।